हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टैट, रीट या यू टैट, किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मनोविज्ञान की सीरीज जो है 3000 प्रश्नों की संगम सीरीज है, ये आपके लिए चल रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, संगम सीरीज में हम 151 में नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। 150 प्रश्न हमने अब तक कर लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब करते हैं सीरीज को स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट में आपकी किसी भी प्रश्न में कोई भी मदद नहीं की जाएगी। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से आपको लगाना है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को लेके हम क्लियरिटी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है अभ्यास कार्य करना, बी ऑप्शन है खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, सी ऑप्शन है समूह चर्चा कराना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो संगम सीरीज चल रही है 3000 प्रश्नों की चल रही है, ये शाम को 8 बजे चलती है। कब चलती है? शाम को 8 बजे। तो रोजाना शाम को 8 बजे आप जुड़ जाइए, ठीक है। 8 बजे ये क्लास चलती है। अगर मान लो किसी दिन आपकी क्लास छूट भी जाती है तो मैंने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये सारी क्लासें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि भाई प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो एक पक्षीय है, द्विपक्षीय है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। डी ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 1-2 सीरीज में अगर मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ तो 1-2 क्वेश्चन थोड़े से आपको अटपटे लगते होंगे, इधर उधर से लगते होंगे। तो जब आपका सिलेबस के अनुसार टैट या किसी भी चीज़ का पेपर बनता है तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के भी उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान ना दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करते जाइए, मॉक टेस्ट को लगाते जाइए। देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एक पक्षीय और द्विपक्षीय। अगर आप डिटेल से टॉपिक वाइज टॉपिक तैयारी करना चाहते हैं बाल विकास की, तो आप शाम को 7 बजे वाली क्लास में जुड़िए। शाम को 7 बजे वाली जो क्लास होती है हमारी, उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्लियर कराया जा रहा है और वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन है। तो संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है जॉन डेवी और डी ऑप्शन है टीपी नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। ये किसका है ये आपको बताना है। संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, तो ये कथन किसका है? अपने सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ये हो जाएगा जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। तो क्या कह रहा है? ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं, यानी ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन है ज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है क्रियात्मक, सी ऑप्शन है भावात्मक और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। चलिए करेक्ट आंसर आप चुनिए। आपका यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का 1 मिनट है आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। मैं समझ सकता हूँ आपका 1-1 मिनट जो है वो कीमती है। मैं 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपको करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण की विशेषता है। संप्रेषण की जो विशेषता है वो क्या है? विचारों की गहनता है, पारस्परिक अंतःक्रिया है, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है, यह सभी है। संप्रेषण की विशेषता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो संप्रेषण की विशेषता है, इसके साथ हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण का कार्य क्या है? संप्रेषण का कार्य क्या है? ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील करना है या अनुभूति करना है, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना है,
या फिर सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। संप्रेषण का कार्य क्या है, तो इसमें भी हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी में इसलिए ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लिए हैं ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एक एक क्वेश्चन की चीज़ें जो हैं कहाँ से ऑप्शन बन सकते हैं वो सारे ऑप्शन बन जाएं। अब इसमें देखो संप्रेषण का काम क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना और कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना। अब मैंने ये तीनों विकल्प यहाँ पे इस प्रकार से डिजाइन किए हुए हैं कि इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ कर कैसे भी पूछेगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, चाहे आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती में बाल विकास पढ़ रहे हो तो समझो आपकी तैयारी इस चैनल पे बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, आपको शाम को 7 बजे वाली क्लास अवश्य लेनी है, वो भी टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है, बना दिया है। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो जब भी समय मिले आपको वहाँ से आप पढ़िएगा। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, तो पाठ्य वस्तु जो विश्लेषण विधि है उसमें क्या प्रयुक्त होता है ये आपको चुनना है। ठीक है, चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लिखित संप्रेषण, बी ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे अपन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का माध्यम है, यानी कक्षा में संप्रेषण का माध्यम है। ए ऑप्शन है मुख, बी ऑप्शन है हार्डवेयर उपकरण, सी ऑप्शन है पुस्तकें, डी ऑप्शन है मुख तथा हार्डवेयर उपकरण। देखो मेरा जो सीरीज का प्रश्नों का क्रम है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। अभी सिंपल आपको दिखाई क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही संख्या 300 से ऊपर पहुंचेगी ना तो फिर आपके लेवल के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तब आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाते हुए काफ़ी आनंद आएगा। तो क्लियर आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मुख्य तथा उपकरण हार्डवेयर उपकरण। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के जो पक्ष हैं, ए ऑप्शन है विद्यार्थी, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु और डी ऑप्शन है यह सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के जो पक्ष हैं तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी। ठीक है, तीनों ही हैं, यह सभी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, यानी अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। ए ऑप्शन है फ्लिंडर्स की प्राविधि, बी ऑप्शन है ओवर की प्राविधि, सी ऑप्शन है ग्लोब की प्राविधि और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे भी चुनना है। अशाब्दिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे अपन चलेंगे सी ऑप्शन के साथ। किसके साथ, सी ऑप्शन के साथ। दोस्तों वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें ये हम भी मोटिवेट होते हैं कि जो हमारे द्वारा क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। कक्षा में संप्रेषण का जो प्रारूप होता है उसके बारे में बताना है। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो कक्षा में जो संप्रेषण का प्रारूप है, कक्षा में संप्रेषण का जो प्रारूप है वो शाब्दिक संप्रेषण तथा अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, तो किसके अतिरिक्त, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका डी बिल्कुल सही होगा, शारीरिक गठन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 163। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो लंबे समय तक रखा जा सकता है। ए ऑप्शन है पुस्तकालय, बी ऑप्शन है संग्रहालय, डी ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, सी ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर और डी ऑप्शन है रेडियो। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है।
एक ऑप्शन सही है, जो सही है वो वाला आपको बताना है। चलिए बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था। तो कंप्यूटर के सिद्धांतों का जो पता लगाया था किसने? चार्ल्स बुश, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स हॉकिंस और चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया था? तो इसमें अपन चलेंगे डी ऑप्शन के साथ। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। बहुत कम समय में मैं आपकी वीडियो 30 क्वेश्चन पूरे कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस में ये सब है, टैट नहीं तो सुपर टैट, और रीट नहीं तो रीट का प्री नहीं तो मेन, सभी में काम आएगा ये। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके काम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961, 1971, 1951, 1975। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1961, यानी भारत में कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो हुआ है 1961 में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। यानी वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। ए ऑप्शन है आशुबेल, बी ऑप्शन है डेनियल डेविस, सी ऑप्शन है क्यून्स और डी ऑप्शन है जॉन रेड्स। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखो इसमें जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन डेनियल, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन डेनियल डेविस। डेनियल डेविस बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास है वो हुआ है। ए ऑप्शन है 1981, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1985 और डी ऑप्शन है 1877। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा 1877। 1877 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप ये बताओ विज्ञान किट है, विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया है। यानी विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को उसने शामिल किया है। ए ऑप्शन है 110, बी ऑप्शन है 85, सी ऑप्शन है 105 और डी ऑप्शन है 80। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा 110। 110 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। यानी विद्यार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। ए ऑप्शन है पुस्तकों द्वारा, बी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, सी ऑप्शन है कक्षा के वातावरण द्वारा और डी ऑप्शन है पत्रिकाओं के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो देखो चारों ऑप्शन में हमारा बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है बालक का शारीरिक विकास, बी ऑप्शन है बालक का मानसिक विकास, सी ऑप्शन है बालक का सर्वांगीण विकास और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, इसका आंसर भी आपको पता होगा। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बालक का सर्वांगीण विकास। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप शाम को 8 बजे जुड़िए, अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, बाल विकास को थ्योरी वाइज आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक का उसी टॉपिक का टेस्ट लगाना है, तो आप शाम को 7 बजे वाली क्लास देखिए। अगर आप दोनों क्लास नहीं देख पाते हो तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, टॉप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ से आप एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िए, देखिए।
अगला क्वेश्चन, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। यानी जो सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, ए ऑप्शन है मानसिक विकास, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास, सी ऑप्शन है भाषा की विकास और डी ऑप्शन है यह सभी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए है सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख किसका है? ए ऑप्शन है अव्यय का अवरोधन, बी ऑप्शन है शिक्षा का गिरता स्तर, डी ऑप्शन है शिक्षा में गुणवत्ता सुधारों में कमी और सी ऑप्शन है शिक्षा गुणवत्ता सुधार में कमी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला है वो आपको चुनना है। 172 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मेरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हों, तभी आपको मज़ा आएगा और तभी आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपसे बनेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? यानी जो न्यूनतम अधिगम स्तर है इसकी आवश्यकता क्या है? ए ऑप्शन है अव्यय तथा अवरोधन, बी ऑप्शन है शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव और सी ऑप्शन है छात्र उपलब्धि कमजोर होना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्लियर करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे भी राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, XYZ आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टैट हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे यू टैट हो, चाहे सुपर टैट हो, ये सभी के लिए ये सीरीज चल रही है संगम सीरीज। ठीक है, 3000 प्रश्नों की है। न्यूनतम का अर्थ क्या है? न्यूनतम का अर्थ क्या है? कम, न्यूनकोण, आवश्यकता से कम या फिर कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। तो न्यूनतम का जो अर्थ है, न्यूनतम का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है, यही न्यूनतम का अर्थ है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। यानी न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है क्या चीज़? देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है शिक्षण में सुधार, ए ऑप्शन क्या है? शिक्षण में सुधार, बी ऑप्शन है शिक्षण विधियों में सुधार, सी ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली में सुधार, डी ऑप्शन है ए है सभी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है, राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए है सभी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? यानी न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है वो क्यों है? ए ऑप्शन है अधिगम बढ़ाने हेतु, बी ऑप्शन है प्रत्येक स्तर के लिए और सी ऑप्शन है अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए, डी ऑप्शन है विद्यालय सुधार हेतु। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है, इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भैया जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री की सहायता देती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ईसी, डेंडा, P.N. राव, थॉमसन, जोहान्सबर्ग। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो इसमें राइट आंसर बताइए आप। प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों, प्यारे से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 177 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ईसी, डेंटा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब छात्र टॉक यानी बात, टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करते हैं।
यानी जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तब शिक्षक प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पाठ, मौखिक कार्य। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। चलिए, अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री, यानी बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई मानचित्र है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इस पे आप स्टार लगाओ, कई बार पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जा चुका है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है इतिहास, सी ऑप्शन है भूगोल, डी ऑप्शन है नागरिक शास्त्र। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो मानचित्र का प्रयोग आपको पता ही है किसके लिए, भूगोल के लिए, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है तो क्या विकसित किया जाता है। ए ऑप्शन है कौशल, बी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व और डी ऑप्शन है ज्ञान। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। यानी छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है क्या, वो है कौशल। क्या विकसित किया जाता है, कौशल। दोस्तों संगम सीरीज में अब तक हम 180 क्वेश्चन को आज कवर कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है वो है 3000 प्रश्नों का, 3000 प्रश्नों का, ठीक है। ये मॉक टेस्ट 3000 प्रश्नों का चल रहा है दोस्तों। तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। शाम को कितने बजे दोस्तों, शाम को 8 बजे, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक साइकोलॉजी पढ़नी है, टॉपिक वाइज टॉपिक बाल विकास आपको पढ़ना है तो शाम को आप 7 बजे जुड़िए, शाम को 7 बजे। वहाँ पे टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्लियर चीज़ें कराई जा रही हैं। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपकी चल रही है, तो वो वाली क्लास लीजिए शाम को 7 बजे। मान लो शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे आप क्लास नहीं ले पा रहे हो तो इसके बाद आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट टॉप साइकोलॉजी की बना दी है। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और जो टॉप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।